समझदार वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार तो वो है जो फेंकी हुई ईंटों से भी अपना आशियाना बना ले। फेंकी हुई ईंटों से भी अपना आशियाना बना ले। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे वाली बात बहुत फेमस है, लेकिन ईंट के जवाब पत्थर से देने वालों के हाथ में चूरा के अलावा और कूड़ा के अलावा कुछ नहीं लगता। लेकिन कोई सहज शांत स्वभावी होते हैं कि वो उपसर्ग और परिसह में भी शांत रह करके भी अपना आशियाना बना लेते। फेंकी हुई ईंटों से भी अपना आशियाना बना लेते हैं। माने उलीचे गए कीचड़ से और की गई परेशानियों से भी वो एक सुरम अच्छा रास्ता निकाल लेते। और बिरले लोग होते हैं, संत उपदेश देते हैं, जागरे चेतन तू तो भगवान आत्मा है। अब भगवान आत्मा हैं और कहाँ उलझे पड़े हैं। कितना कसायाविष्ट जीवन, खुद का कसाय दूसरे के माथे, दूसरे को उलझाना, खुद उलझे हैं औरों को भी उलझाना। अभी भगवान आत्मा है और कर क्या रहा है? ईंट का जवाब पत्थर से देने के चक्कर में फिर रहा है। हम भी मजा चखाएंगे। ये सारी चीज उसे हैं जिसने स्वरूप को जाना नहीं है। अपमानादयस्तस्य विक्षेपो यस्य चेतसा, नापमानादयस्तस्य नाक्षेपो यस्य चेतसा। अपमान उसे फील होता है जिसने अपने स्वभाव को नहीं जाना। इतने से अपमान नहीं होता है कि किसी ने पत्थर फेंक दिया, कि किसी ने गाली दे दी। इससे तो आपने अपना अपमान तब होता है जब अपन खुद अपना अपमान करते। देखो, आज एक महत्वपूर्ण कथा हमारे सामने कुंद स्वामी ने अपने महान ग्रंथ भाव पाहुड़ में प्रस्तुत की है। भव्यसेन मुनि की। अभी जीव अपना कैसे अपमान करता है, देखिए। केवल जिन पन्नतम एयादस अंग शयल श्वयणाणम पड़ियो अभव्य सेनो न भाव सवर्णतणम पत्तो। अंगाइम दशय दुनिया 14 पुब्बाइम शैल स्वेनानम। ऐसा भी पाठ आता है कि 12 अंगों को पढ़ करके, 14 पूर्वों को जान करके, और फिर भी ये अभव्य सेन भाव से भ्रष्ट रहा आया और दुर्गति का पात्र बना। देखना, प्रसिद्धि तो ये है, शास्त्र वचन तो ये है कि जिसे द्वादशांग का ज्ञान हो जाए वो संसार में नहीं पड़ता है, संसार में नहीं भटकता है, वो श्रुत केवली होता है और भव पार हो जाता है। लेकिन यहाँ क्यों कहा ऐसा? तो यहाँ समझना, यहाँ आशय ऐसा हो सकता है कि इतना पुरुषार्थी जीव है ये कि इसने 11 अंगों का पूर्ण ज्ञान पा लिया है और बाकी शब्द रूप से पाया है, उसकी भाव भासना नहीं है। 11 अंग और 9 पूर्व तक का ज्ञान अभव्य जीव को हो सकता। बड़ी विचित्र बात है। अपना ज्ञान तो उनके सामने कुछ नहीं है। देखें तो एक तरफ इतना ज्ञान वाला भी संसार में पड़ रहा है और दूसरी तरफ थोड़े से ज्ञान वाला भी भाव के पार जा रहा है, भेद विज्ञान वाला। ये भव्यसेन मुनिराज की कथा पढ़ी होगी, आप लोगों ने सुनी होगी। और रेवती महारानी की कथा के मुख्य पात्र हैं ये। अमूढ़ दृष्टि अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ है? महारानी रेवती, वरुण महाराज की पत्नी, मथुरा की महारानी।
पूरी कथा। ऐसे है कि विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में मेघकूट पत्तन नाम का नगर था और वहाँ चंद्रप्रभ नाम के राजा अपनी सुमति महारानी के साथ रहते थे। तत्व ज्ञान के बल पर उन्हें जिन धर्म की बहुत ज़्यादा रुचि और प्रेम हुआ तो उन्होंने अपने चंद्रशेखर नाम के बेटे को राज्य दिया और तप करने के लिए निकल पड़े, तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े, गुरु वंदना के लिए निकल पड़े। उसी यात्रा में वो दक्षिण मथुरा पहुँचे। मथुरा में जहाँ पर गुप्त आचार्य विराजमान थे, मुनि गुप्त नाम के आचार्य श्री का दर्शन किया और इतने प्रभावित हुए कि उनसे क्षुल्लक दीक्षा लेने का मन बना लिया। गुरु ने कहा कि तुम तो विद्याधर हो, ढेरों विद्याएं तुम्हारे पास है, विद्याओं के साथ कैसे क्षुल्लक का पद निभाओगे? तो उनने कहा कि जो और गैर जरूरी विद्याएं हैं वो सब छोड़ देता हूं, लेकिन थोड़ी सी विद्याएं अपने पास रख लेता हूं जिसमें व्रतों में भी दोष ना लगे। और उनने क्षुल्लक दीक्षा ले ली। क्षुल्लक जी ने एक दिन ऐसा विचार किया कि उत्तर मथुरा में सुब्रत मुनिराज हैं, वहाँ भी साधु हैं, तो वहाँ के जिनालयों के गुरुओं के दर्शन करके आए। और गुरु से पूछा तो उन्होंने कहा कि अवश्य दर्शन कराओ। तो उन्होंने कहा कि वहाँ जो विराजमान साधु हैं उनको कुछ कहना। उन्होंने कहा सुब्रत मुनिराज को हमारा नमोस्तु कहना, रेवती महारानी को आशीर्वाद कहना। उनने और पूछा और किसी को कुछ, तो उनने कुछ नहीं कहा। फिर पूछा तब भी उन्होंने यही दोहरा दिया। फिर पूछा तब भी उनने कुछ नहीं कहा। चंद्रप्रभु विद्याधर क्षुल्लक जी को समझ में आ गया कि और कुछ नहीं कहना चाहते हैं आचार्य श्री। कह भी दिया कि वहां जो भव्यसेन नाम के मुनि विराजे हैं उनके लिए, तो भी कुछ नहीं कहा। क्या मामला है, क्या बात है? हैं? देखो इतने बड़े गुरु, वीतरागी गुरु को किसी से बैर विरोध तो है नहीं। रेवती महारानी को आशीर्वाद कहा तो उनसे कोई राग तो है नहीं, कोई कारण होगा, कोई विशेष धर्म का कारण होगा, मालूम करेंगे। और जब वहाँ पहुँचे तो सीधे सुब्रत मुनिराज के पास चले गए। सुब्रत मुनिराज महान तपस्वी ज्ञानी हैं, अनेकों श्रावकों के शंका समाधान करते हुए भी उन्होंने क्षुल्लक जी पर ध्यान दिया, आशीर्वाद दिया, कुशल क्षेम पूछी। फिर जब उनको नमोस्तु कहा तो उन्होंने भी कहा कि वो महान ज्ञानी आचार्य हैं, उनको हमारा नमोस्तु वापिस कहना। और फिर वहाँ तो समझ में आ गया कि वात्सल्य प्रेमी धर्मात्मा व्रती महाव्रती साधक हैं, इसलिए इन्हें नमोस्तु कहा है। फिर वो चले गए सीधे भव्यसेन के पास, तो देखा कि वहाँ भी खूब मजमा लगा हुआ है, चेले चपाटे घेरे हुए हैं। वहाँ से ज़्यादा दिख रहे हैं लोग बाग यहाँ। तुमने नमोस्तु किया, हम वहाँ मुनिगुप्त आचार्य के पास से आए हैं, तो भी उनने कोई गौर नहीं किया। फिर वो शुद्धि को जाने लगे तो उनने उनका कमंडल ले लिया क्षुल्लक जी ने कि हम भी साथ चलते हैं। और क्षुल्लक तो क्षुल्लक होते हैं, विद्याधर होते हैं। तो विद्याधर क्षुल्लक थे। भव्यसेन शुद्धि को गए, जहाँ शुद्धि को जाना था उस तरफ उनने घास अंकुर पैदा कर दिए। और उनने तो जल्दी आ रही है, अब कहाँ जाएं और कहाँ जगह है, और वो घास अंकुरों पर ही शुद्धि को चले गए। क्षुल्लक जी को समझ में आया कि बताइए, अभी इतना ज्ञानी हैं, इनका प्रसिद्ध है कि अंग पूर्वों के ज्ञाता हैं,
शास्त्रों को जानते हैं। पहले नंबर के आचारांग में ही लिखा है कि अहिंसा व्रत में एकेंद्रिय आदि जीवों का घात नहीं होता है। घास फूस भी तो एकेंद्रीय जीव हैं, पानी भी तो एकेंद्रीय जीव है। ये शुद्धि कर लिए और ने अपनी माया से कमंडल का पानी भी सुखा दिया। या समझ लीजिए कमंडल लुढ़का दिया, लुढ़क गया। तब उनने कहा कि अब इसमें तो पानी नहीं है और यहाँ कहीं सूखा ईंट का चूरा वगैरह भी नहीं है कि जिससे हाथ धो सकें। ईंट की चूरे वगैरह से हाथ धो लिए जाते हैं, लेकिन बहुत दिनों तक रखा रहे ना तो उसमें भी उसी जाति के लाल लाल जीव पड़ जाते हैं। बेसन वगैरह से भी हाथ धोते हैं, लेकिन वो जहाँ गिरता है अगर वहीं पड़ा रहे 2-3 दिन तो उसमें भी छोटे छोटे जीव पड़ जाते हैं। सीधा एक उपाय यही बचता है कि एकदम सूखी मिट्टी हो और उससे हाथ धोए जाएं, या मुल्तानी मिट्टी हो पीसी हुई और सिर्फ हाथ धोने के निमित्त से थोड़ी सी उपयोग की जाए। अब वहाँ तो कोई सिस्टम था नहीं, तो कहा कि पानी तो है ही नहीं, तो आप क्या करें? आप तो इस तालाब के पानी से ही शुद्धि कर लो। उनने भी वो तालाब के बिना छने कच्चे पानी से शुद्धि कर ली, उसी मिट्टी से हाथ धो लिए। उनको पूरा भरोसा हो गया कि इन्हें इतनी भी श्रद्धा नहीं है कि इसमें असंख्य जीव राशि है, ये भव्य सेन नहीं, ये तो अभव्य सेन है। अरे कभी ऐसे श्रावक ऐसे क्षुल्लक मिल जाते हैं कि मुंह पर बोल भी देते हैं। इसलिए कभी कोई बड़ा कोई साधर्मी समझाता है तो पहले ही समझते जाओ ताकि किसी और को टोकने की जरूरत ना पड़े। अपने का टोका हुआ बुरा जरूर लगता है, लेकिन धीरे धीरे सब चीजें सीख ली तो किसी और के सामने फजीती नहीं होती है। अब देखो, उनने अपने गुरु से न इतना गंभीरता से सीखा होगा तो आज क्षुल्लक जी उनकी मटिया मेट कर रहे हैं, कहे कि भव्य सेन है, अभव्य सेन है। इसीलिए फिर गुरुदेव ने इनको कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वो धर्मात्मा थे। तो अब नमोस्तु तो क्या करें इनको? अब ये भी इस मुद्रा में है तो इनकी निंदा भी क्या करें? इसलिए वो आचार्य श्री चुप रहे आए। अब मालूम पड़ा। फिर एक बात हुई कि रेवती रानी को क्यों स्पेशल रूप से कहा कि आशीर्वाद देना? वो राज्य की महारानी है, इसलिए क्या कोई लोभ लालच है? उनकी भी परीक्षा करना चाहिए, कितनी धर्मात्मा है। तो उसने क्या किया? ब्रह्मा का रूप बनाया और पूरब दिशा में बढ़िया सभा रचा दी। सारे गांव के शहर के लोग पहुंच गए, ब्रह्मा जी पधारे हैं, रेवती रानी नहीं गई। क्यों? अमूढ़ दृष्टि, उनमें कोई मूर्खता नहीं है, मूढ़ता नहीं है, जो है सो है। ब्रह्मा नाम के कौन से देवता होते हैं? अरे आदिनाथ भगवान थे जो ब्रह्म ज्ञानी थे, समौषण में चतुर्मुख थे, परम पवित्र थे, वो तो पहले तीर्थंकर थे और कब के मोक्ष पधारे। कौन सा ब्रह्मा है? फिर दक्षिण दिशा में विष्णु का रूप आ गया, चक्र गदा शंख, जनता दौड़ी चली गई। रेवती रानी ने विष्णु नारायण तो 9 ही होते हैं और 9 के 9 सब हो चुके, अभी कहां से आए हैं? ये कौन है? फिर भी नहीं गई। फिर अगली पश्चिम दिशा में देखा तो शिव जी प्रकट हो गए अपने गणों के साथ, गणपति के साथ, पार्वती के साथ। और लोग तो दौड़े चले जाते हैं। बाजार में कोई जादू आता है ना, और कोई वो डुमरी बजाने वाला, बंदर नचाने वाला, तो ही लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर ये तो प्रभावशाली व्यक्तित्व, सारे दौड़े गए। इनको भी कहा कि अब तो चलो, आखिरी रोल है, पता नहीं फिर कोई देवता आए कि। रानी ने कहा कि रुद्र 11 होते हैं, हो चुके सब,
और वो असल भी हों तो हमें क्या लेना देना। फिर ओ विद्याधर क्षुल्लक ने अब उत्तर दिशा में तीर्थंकर महावीर स्वामी का समौषण रच दिया। पूरी सभाएं लगी हुई हैं, पृथ्वियाँ रची हुई हैं, देवता आ रहे हैं, जनता इकट्ठी हो गई। अब तो महाराज वरुण भी पहुंच गए कि अब तो चलो। सबने मनाया कि अब तो चलो, तीर्थंकर का समौषण है, आप जिन धर्म को मानती हैं तो जिनेंद्र भगवान के तो दर्शन करो। बोलो। उन्होंने कहा कि नहीं, महावीर भगवान को भी मोक्ष हो चुका है, सभी तीर्थंकर मोक्ष चले गए, अब कौन तीर्थंकर आने वाले, मुझे कहीं नहीं जाना है। मेरे हृदय में जिनेंद्र भगवान की प्रतिष्ठा है। और बताइए, तीर्थंकर का समौषण का रूप दिखाने पर भी वो मूर्खता में नहीं पड़ी, मूढ़ नहीं हुई, अमूढ़ दृष्टि बनी रही। इसलिए रेवती रानी अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध हुई। जिन शासन, जिन धर्म, जिन गुरु। अच्छा, इसने कहा कि गजब की है ये रानी, हैं इतनी अकड़ू कि वास्तव में धर्मात्मा है। तो उसने क्या किया, अब क्षुल्लक तो थे ही, लेकिन बीमार क्षुल्लक का रूप धारण किया। और बीमार क्षुल्लक रानी के राजमहल के पास वाली गली में जाके गिर पड़ा। सब द्वारपालों ने सुंदर तक सूचना भेजी कि कोई क्षुल्लक जी हैं और यहाँ पड़े हैं। रानी को जैसे मालूम पड़ा तो खुद ही दौड़ी चली आई और वो बीमार क्षुल्लक जी को उठवा करके राजमहल में ले गई। उनका औषधि आदि से, स्नान आदि से उपचार कराया और फिर उनके आहार आदि के लिए पड़गाहन किया, आहार कराया। क्षुल्लक तो थे लेकिन विद्या वाले थे। उनने आहार किया बहुत सारा और फिर उल्टी कर दी, सब तरफ बमन फैल गया। तो भी रानी ने घृणा करने की बजाय कहा कि शायद हमारे द्वारा पथ्य बराबर नहीं दिया गया, आहार बराबर नहीं दिया गया, इसलिए क्षमा करना। इतने में उनने तो अपना असल रूप प्रकट कर दिया कि हम जो हैं मुनि गुप्त आचार्य श्री के पास से आए हैं और उनने जैसे कहा था कि धर्मात्मा देवती रानी को आशीर्वाद करना, आप सच में धर्मात्मा हैं, महान हैं, अमूढ़ दृष्टि अंग की धारी हैं। देखो अब कहाँ यह ग्रस्त में रहती हुई रानी भी सम्यक दृष्टि है, उस हिसाब से भावलिंगी श्राविका है। और कहाँ, और वो आचार्य श्री भी महान ज्ञानी गुप्त आचार्य, और कहाँ ये भव्यसेन, इतना पढ़ने के बाद भी उसकी अभव्यता नहीं गई, इसलिए भव्यसेन की बजाय उसको अभव्यसेन।